ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल द, कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, राइट। जैसे पहले वाले मैंने ए और इन का प्रयोग आपको बता दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द, कि द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। मैनी प्लेसेस वी कमिट द मिस्टेक, बहुत सारे प्लेसेस पे हम गलती कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आप ये कहो कि आप रेगुलर कहीं जा रहे हो, जैसे आपका ऑफिस है और रेगुलर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, बिकॉज यू आर गोइंग रेगुलर ओवर देयर एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू यू। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं वहाँ पे हैं, तो भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर आपके पिताजी स्कूल जा रहे हैं फीस जमा करने के लिए किसी और काम से, तो वो स्पेसिफिक जा रहे हैं, मतलब किसी खास काम से जा रहे हैं वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फादर इज गोइंग टू द स्कूल। वैसे आप पिताजी के ऑफिस मिलने जा रहे हो, तो आप क्या लगाओगे, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग रेगुलर ओवर देयर, यू आर नॉट ऑफिस गोअर। आप ऑफिस गोअर है नहीं, बस आप जा रहे हैं किसी खास काम से मिलने, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो द का प्रयोग है कि जैसे बिफोर नेचुरल थिंग्स, बिफोर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स क्या क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए द सन, द मून, राइट। जितनी भी चीजें वॉट एवर यू आर वॉचिंग, जितनी चीजें नेचुरल हैं उन सब के लिए, यानी द माउंटेन्स, राइट, द माउंटेन्स। लेकिन एक चीज है, माउंटेन्स तो जितने मतलब पूरा पर्वत जो होता है वो कहलाता है, लेकिन अगर हम उसकी एक श्रृंखला की बात करें, जैसे अगर हम ये बोल दें कि माउंट एवरेस्ट, राइट, अगर हम यहां पे कह दें माउंट एवरेस्ट, तो इससे पहले द आएगा या नहीं आएगा। जब हम किसी मतलब चोटी का या श्रृंखला का या पीक का नाम लेते हैं, राइट, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो माउंटेन से पहले तो आ जाएगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं आएगा। समझ में आ गया ये, जितनी भी चीजें नेचुरल यू आर वॉचिंग। दूसरी चीज है कि बिफोर रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं, राइट, जैसे द गंगेज, द टेम्स। जानते हो टेम्स क्या होती है, जितनी पवित्र गंगा को इंडिया में माना जाता है, उतनी ही पवित्र लंदन में टेम्स नदी को माना जाता है, राइट। जितनी भी नदियां हैं, द नील, कावेरी, कोशी, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी है, ऑल, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑल द टाइम वी कैन यूज द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री है ये, कुछ भी लगा दो, जो भी है, बस सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, राइट। पूरा पूरा मत लिखिए, तो केवल इतना लिख दीजिए, द ग्रेटेस्ट, राइट, द मोस्ट, कुछ भी लगा दीजिए। समझ में आ गया ये वाला। उसके आगे आता है बिफोर रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, राइट, जैसे आपने कहा द रामायण, द महाभारत,
राइट। द बाइबल, द कुरान, कोई जो भी वट एवर रिलीजियस बुक्स है इतनी, यू कैन बिफोर देम यू कैन यूज आर्टिकल द, राइट। अगली चीज है कि कभी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। कब करेंगे? जब हम इस चीज पे जोर देते हैं, राइट। जस्ट यू आर गिविंग, जैसे आपने कहा द मोर स्टडी द मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यहां पे क्या हुआ? द मोर स्टडी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगे, और बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज कहां से होंगे भाई, राइट। द मोर स्टडी more study the more confusion, right। more study more confusion, no study no confusion, right। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा अटकेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल अटकेंगे ही नहीं भाई, राइट। ऐसे ही इसका एक और ले लेते हैं, राइट। जैसे सपोज करो कि बिफोर डायरेक्शंस, राइट। जितनी डायरेक्शन कितनी होती हैं? चार। चार की चार लगाओ 8, और एक ऊपर एक नीचे 10 तो हो गई। इन सभी के पहले, राइट, आप द का प्रयोग करेंगे, बिफोर डायरेक्शंस। बिफोर डायरेक्शंस। अच्छा, जो न्यूज वर्ड होता है ना, NEW, न्यूज, ये वर्ड भी डायरेक्शन से ही बनता है। जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, राइट, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। यानी जो न्यूज है वो चारों तरफ से मिलकर आती है, इसीलिए हम उसको न्यूज कहते हैं, राइट। तो ये इतनी डायरेक्शंस है, इन डायरेक्शंस के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, द नॉर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, वेरेवर वी आर गोइंग टू यूज, राइट। उसके बाद जितने भी अंग्रेजी के अखबार हैं, राइट, बिफोर द इंग्लिश पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, राइट। कोई इंग्लिश का अखबार का नाम पता है भाई? द हिंदू बोल दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ में आ गया। एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जितने एडजेक्टिव वर्ड हैं, ऑल द एडजेक्टिव वर्ड्स यू कैन टेक एंड बिफोर दीज वर्ड्स यू कैन पुट द देन मीनिंग इज चेंज्ड। जैसे मान लो, या पहले हम लिख दे रहे हैं आपको बिफोर एडजेक्टिव वर्ड्स, एडजेक्टिव वर्ड्स। जैसे ये वर्ड है रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। अब आप पूरी दुनिया के अमीरों की बात करें तो केवल यहां पे दा लगा दीजिए आप, बस ये पूरी दुनिया के अमीर हो गए। ऐसे ही अगर आप लिखें तो द पुअर, द ब्लाइंड, राइट। इफ यू आर कॉलिंग एनी पर्सन इज देयर कि यू आर ए ब्लाइंड, तो यू आर अप्लाइंग ए, आप एक इंडिविजुअल कह रहे हैं। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लाइंड, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पीपल हु आर ब्लाइंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो ब्लाइंड लोग हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट देम। तो द हैंडीकैप्ड, it means you are not talking about individual handicapped, you are talking about
ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द वर्ल्ड दे आर हैंडीकैप्ड, बिफोर देम वी कैन यूज ओनली द अगर लगा दो तो वो पूरी उसको कम्युनिटी को रेफर करने लगते हैं। समझ में आ गया ये वाला। अगला है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी गवर्नमेंट मतलब जो पार्टी होती है ना, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द कांग्रेस पार्टी, कोई भी लिख दो, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, राइट, जितनी भी पार्टीज है बिफोर देम वी कैन यूज आर्टिकल द हम लगा सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि टाइटल होते हैं, राइट, बिफोर द टाइटल, जैसे आपने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। कोई भी टाइटल हो, द मैनेजर, द डायरेक्टर, ओके, द चेयरमैन, ऑल दीज प्लेसेस बिफोर दीज टाइटल वी कैन यूज द, इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। गॉट इट, समझ में आएगी वाला। कुछ चीजें और हैं, राइट, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे आप मान लो बिफोर इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशंस हैं, बिफोर इन्वेंशंस, इन्वेंशंस किन किन चीजों की है, जैसे द टीवी, टेलीविजन, राइट, द इलेक्ट्रिक बल्ब, जितनी भी चीजें हैं ये, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं गवर्नमेंट ब्रांचेस, राइट, बिफोर गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं इनके पहले भी, या आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, बिफोर आर्म फोर्सेस, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, राइट। और एक होता है बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बताओ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, जितनी भी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स बिफोर दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वी कैन यूज द, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं कि इफ यू कैन यूज। हाँ, एक और चीज आपको बताता हूं कि जैसे कोई चीज आपको स्पेसिफिक बनानी हो, जैसे कि मान लो जो नाउन है उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, इन चीजों के पहले नॉर्मल थिंग में, जैसे मान लो किसी के नाम के पहले आप कहते हो कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की तुलना करते हैं देन वी कैन यूज बिफोर द। जैसे आपने कहा कि कालिदास
इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नहीं समझ में? कालिदास इज द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर तो नाम है यहां पे, तो इसके पहले हमने कैसे लगा दिया, नाम तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो कालिदास की तुलना, कालिदास के अंदर जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी की तुलना इससे की गई है कि जैसे शेक्सपियर को मतलब इंग्लैंड में माना जाता है, वैसे ही कालिदास को इंडिया में माना जाता है। तो उनका जो इज्म है ना, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो जिस्ट है, जो जूस है, उससे तुलना की गई है। तो इसके पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इट मीन्स स्विट्जरलैंड, वी आर टेकिंग द नेम, बिफोर दैट वी आर पुटिंग द आर्टिकल हम लगा रहे हैं, क्योंकि तुलना की गई, जो वहां की फीलिंग्स है वो वहां की फीलिंग्स है, जो ब्यूटी है, जो उसका जिस्ट है, उसकी तुलना की जा रही है। समझ आ गई? तो इसके पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ठीक है ना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो क्या होता है? जैसे ऑनेस्टी है, हमेशा तुमने ऑल द टाइम यू मस्ट हैव सीन कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कभी इसके पहले आपने आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं देखा होगा। देखा होगा कभी? नेवर। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही देखा होगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि ईमानदारी जो मेरे पिता में पाई जाती है वो तारीफ के काबिल है, तो यहां पे क्या हो गया कि ईमानदारी लिमिटेड हो गई। तो आप बोलेंगे द ऑनेस्टी, the honesty which lies in my father is appreciable। नहीं समझना है? मतलब ईमानदारी तो दुनिया में है ही है, लेकिन आपने कहा कि ईमानदारी जो मेरे पिता में पाई जाती है, आपने ईमानदारी को लिमिटेड रख दिया। तो जो हमारे पिताजी में ईमानदारी है वो तारीफ के काबिल है। तो इससे पहले, ऑनेस्टी से पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से कहते हैं जो केवल महसूस किया जाए, दिखता ना हो। तो आपने कहा द ऑनेस्टी विच लाइज इन माई फादर इज एप्रिशिएबल। गॉट इट? समझ में आ गया ये? राइट? तो चलिए इतने रहने दे रहे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई होगी देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।